The one thing about the life is that if you don't like your current life, then definitely you can change your life. बहुत बार ये होता है कि हम अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं लेकिन हम नहीं कर पाते। हम डरते हैं कि हम कैसे अपनी लाइफ को चेंज कर पाएंगे। हर किसी की इंसान की लाइफ में एक फेज ऐसा आता है जिसमें उसे लगता है कि अगर उसे कोई सही गाइड करने वाला मिल जाए, अगर उसे कोई बताने वाला मिल जाए कि कैसे वो अपने लाइफ को बदल सकता है और कैसे वो अपने आप को डिफीट कर सकता है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये जानकारी सबके पास होती तो आज कोई कोटा में कोई बच्चा सुसाइड नहीं करता। कितने लोग हर दिन सुसाइड करते हैं, ना जाने उनको पता नहीं किस मेंटल ट्रॉमा से वो गुजरते हैं। उनको ये बिलीव नहीं होता है कि ऐसा भी कोई रास्ता है कि वो अपनी कंडीशन से जीत सकते हैं और अपने आप से ओवरकम हो सकते हैं। बहुत सारे लोग अपने अंदर अपने सेल्फ से कोसते रहते हैं कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मुझ में ऐसी क्या कमी है, भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया है। और इसी तरीके से वो अपने दिमाग में सोचता रहता है क्या कोई ऐसा रास्ता है जो उसको उस ऐसी घटिया स्टेज से उठा के एक ऐसा इंसान बनाया जा सके जिसपे वो खुद गर्व होकर कह सके कि दैट इज आई एम द बेस्ट। इस तरीके से इंसान बनने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास 5 वो टूल्स होने चाहिए जिसका मदद से आप अपने लाइफ को उस घटिया दलदल से बाहर निकाल के उस ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल टॉक नहीं होगी, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो को मैं 3 भागों में बांट रहा हूं। पहला, वो टूल्स कौन कौन से जिसकी मदद से आप अपने आप को इंप्रूव करने के लिए उन टूल का यूज कर सकते हो। क्योंकि अगर आपके पास टूल्स ही नहीं है तो आप कैसे अपने आप को चेंज कर सकते हो। उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे एक टॉप एथलीट या कोई भी सक्सेसफुल पर्सन अपनी लाइफ में इन टूल का इस्तेमाल करता है। और थर्ड में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी लाइफ में इन चीजों का यूज कर सकते हैं। क्योंकि पहले जानना जरूरी है कि यह टूल है क्या, फिर जानना जरूरी है कि क्या किसी ने अब तक इन टूल का इस्तेमाल किया है अपनी लाइफ में। क्योंकि जब तक किसी ने नहीं किया होगा तो हमारे पास ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पर्सन नहीं है जिन्होंने चीज को यूज किया है, तो हम कैसे उस पर बिलीव कर सकते हैं। तो पहले 2 स्टेप में मैं आपके जो बिलीव है उनको सॉलिडिफाई करूंगा और बताऊंगा कि ये लिटरली काम करते हैं। और मुझे इतना एक्साइटमेंट और इस वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर आप ये जान गए तो आपकी लाइफ ड्रास्टिकली बदलने वाली है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने भी अपनी लाइफ को इसी तरीके से बदला है। अगर आप मेरी हिस्ट्री देखोगे तो लिटरली अगर आप चाहो अपने किसी भी दोस्त को कॉल लगा कर पूछ सकते हो, वो यही कहेगा कि मनोज इज टू मच इंट्रोवर्ट पर्सन, ही नेवर बी स्पीक इन द क्लास literally. And that time I record this type of video and I attempt more or more to give the speech in the schools. I get more rejection but at least I have to attempt. तो अब ये क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा कॉन्फिडेंस आता कैसे और कैसे कोई इंसान अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर कोई भी एथलीट, कोई भी पर्सन है, वो सक्सेसफुल कैसे बनता है, उसकी स्टोरी हमेशा जीरो से शुरू होती है। तो हम भी तो जीरो पे हैं, हम कैसे अपनी लाइफ के टॉप पे पहुंच सकते हैं। तो आपको पहले जानना होगा कि वो 5 टूल कौन कौन से जिसकी मदद से आप इन टूल का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को एफिशिएंट बना सकते हैं और अपने आप को डिफीट कर सकते हैं। तो मोरल ऑफ दिस वीडियो इज दैट हाउ टू defeat yourself. If you can not beat yourself at that time, definitely you cannot beat any person in the world. You cannot change your life. If you want to change your life, you have to compare with yourself. You have to compare with your past. Okay, that time I was that type of person and now I want to this type of person. If you feel that you cannot do that, definitely you cannot do. And if you have believed that yes, if I put some hard effort and not direction, definitely I will become that type of person. तो जानना जरूरी है कि वो 5 पॉइंट कौन कौन से हैं जिसकी मदद से आप एक सक्सेसफुल और अपनी लाइफ में अनडिफिटेबल बन सकते हो। अनडिफिटेबल बनने के सिर्फ 5 क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। पहली क्वालिटी है विजुअलाइजेशंस। विजुअलाइजेशन क्या होता है, क्या है किसी ने यूज किया है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल मेरे दिमाग में आता है ब्रूसली का। ब्रूसली ने जब वो हॉलीवुड में उन्होंने एंटर किया था तो उन्होंने अपने लिए एक लेटर लिखा था। अब चाहे तो गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हो, वो लेटर आपको मिल जाएगी। इससे ब्रूसली ने लिखा था कि आने वाले टाइम में मैं हॉलीवुड का बादशाह बनने वाला हूँ और मैं हॉलीवुड से बहुत ज्यादा अच्छा कमाने वाला हूँ और मुझे
काफी रेपुटेशन और सब कुछ मिलने वाला है, और रियल में उन्हें वो मिला। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने आप को खाली चेक लिखते हैं जिसमें वो बताते हैं कि इस आने वाले समय के अंदर मुझको इतनी अमाउंट का चेक मिलेगा। ये भी आपके बहुत सारे स्टोरी यूट्यूब पे आप जाके देख सकते हैं कैसे लोगों ने अपनी लाइफ को सिर्फ एक मिनी स्टेटमेंट से लाइफ को बदला है। तो आप कैसे बदल सकते हो? तो विजुअलाइजेशन के 3 स्टेप मैं आपको दे रहा हूं, उन तीनों को ढंग से इस्तेमाल करो, या चाहे तो किसी एक को भी इस्तेमाल कर सकते हो, इट्स अप टू यू। पहला है, आप अपने आप को लेटर लिखो जिसमें लिखो आप अपना नाम और वो डेट के उस साल तक आपको अपनी दुकान चाहिए, और उसमें लिखो कि मैं इतना खुश हूं, मुझे ये दुकान मिलेगी, मैं अपनी दुकान को चला रहा हूँगा। और ऐसी बहुत सी सारे चीजें जो आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपके साथ हो वो सारी उसमें लिख दो, और नीचे आज की डेट और साथ अपने साइन करके रख दो। जब भी टाइम मिले उसको देखते, रात को सोने से पहले और सुबह उठने से पहले एक बार उसको सिर्फ देख लो। होगा क्या है वो मैं आगे बताऊंगा। दूसरा है, आप अपने लिए कोई चेक, कोई पोस्टर, कोई नोट लिख सकते हैं जो आपको हर वक्त आपके आंखों के सामने रहे, आपको दिखे कि व्हाट इज योर पर्पस ऑफ योर लाइफ, व्हाई आर यू डूइंग दिस टाइप ऑफ सच जॉब, व्हाई आर यू डूइंग दिस टाइप ऑफ स्टफ इन योर लाइफ। जब आप बार बार इनको देखोगे तो आपको अपना गोल आप भूलोगे नहीं, आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं होगे, आप अपने गोल की तरफ कॉन्स्टेंटली काम करोगे। ऐसे बहुत से लेखक, बहुत से पर्सन है जिन्होंने अपने आप को फेक चेक लिखा था कि आने वाले समय के अंदर हमें 10 मिलियन जैसी अमाउंट मिलने वाली है, और आखिर में अंत तक उन्हें वो अमाउंट मिली भी। इट इज ए रियलिटी। और थर्ड टाइप है, आप हर दिन अपने आप जो भी बनना चाहते हो उसकी मिनी स्टेटमेंट सेंटेंस में लिख सकते हैं। सपोज करो कि मैं एक एक्साइज इंस्पेक्टर बनना चाहता हूं, या मैं एक गवर्नमेंट जॉब क्रैक करना चाहता हूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं। याद रखो ये मिनी स्टेटमेंट हमेशा प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए। और अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हो तो आप निकोला टेस्ला की स्टोरी पढ़ सकते हो। उन्होंने लिटरली बताया है, उन्होंने अपनी लाइफ में इस्तेमाल किया है 369 प्रिंसिपल, जिसकी मदद से उन्होंने बताया है कि लाइफ रियल में बदल सकती है अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं। तो पहला जो टूल था वो था विजुअलाइजेशन। सेकंड पॉइंट है एटीट्यूड। एटीट्यूड का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक जानवर का नाम पहले आता है, वो है लॉयर। तो हुआ कुछ ऐसे कि जंगल में जंग छिड़ गई कि जंगल का राजा बनेगा तो कौन बनेगा। तब सब बीच में लड़ाई करने लगे, और हाथी कहने लगा कि जंगल का राजा तो मैं ही बनूंगा क्योंकि मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूं। तब फिर उसमें चीते ने कहा कि जंगल का राजा तो मैं ही बनूंगा क्योंकि मैं सबसे तेज भागता हूं। और उतनी देर में जिराफ ने कहा कि जंगल का राजा बनेगा तो मैं ही बनूंगा क्योंकि मैं सबसे ऊंचा हूं। और उतने देर में बंदर ने कहा कि जंगल का राजा बनूंगा तो मैं ही बनूंगा क्योंकि सबसे फुर्तीला मैं ही हूं सबके जंगल में। और इतने में लोमड़ी ने भी कह दिया कि जंगल का राजा बनना चाहूंगी तो मैं ही बनूंगी क्योंकि सबसे होशियार जो प्राणी है वो मैं ही हूं। और ये सब आपस में लड़ने लगे। फिर उन्होंने एक बार देखा कि शेर अकेला बैठा है, उसने कुछ नहीं बोला। तो फिर सारे जानवर शेर के पास गए और उनसे पूछने लगे कि क्या आप नहीं बनना चाहते जंगल का राजा, या आप बताओ कि जंगल का राजा कौन बनेगा। तो शेर ने सिर्फ एक सवाल पूछा कि एक जंगल में कितने राजा हो सकते हैं। सब जानवर ने कहा कि जंगल का राजा तो एक ही हो सकता है। तो फिर शेर ने कहा ठीक है वो तो मैं हूं। दिस इज द एटीट्यूड हाउ यू लुक योरसेल्फ। फर्क नहीं पड़ता कि आपकी अब कंडीशन क्या है, आप कितने भी बुरी कंडीशन में गुजर रहे हो, आप देखो कि आप क्या बन सकते हो क्योंकि आपकी अपनी कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है। और शेर की एक कहावत है, शेर खुद से कहता है कि जंगल की अर्थव्यवस्था चाहे कुछ भी हो लेकिन मैं कभी घास नहीं खाऊंगा। ये मेरा अहंकार नहीं क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं। दैट इज द रीजन द लॉयन इज ए किंग, क्योंकि उसका जो एटीट्यूड है वही उसको अलग बनाता है। जब भी शेर किसी भी जानवर को देखता है उसके दिमाग में सिर्फ एक थॉट आता है कि आई विल ईट यू नो मैटर हु आर यू। टाइगर, लॉयन, जिराफ, एलिफेंट, इफ आई डिसाइडेड आई विल ईट, आई विल ईट, आई विल ईट एंड डेफिनेटली ही विल डू। तो यही होता है एटीट्यूड मायने रखता है। तो आप भी अपना एटीट्यूड को अब चेंज करना होगा। तो थर्ड थिंग आती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का नाम सुनते ही मेरे दिमाग में एक क्रिकेटर का नाम दिमाग में आता है, वो है द गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर। 100 सेंचुरी ऑफ 100 टाइम्स।
जब उनसे पूछा गया कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, दैट डेफिनेटली उस पर्सन ने कहा कि अगर आप टैलेंटेड नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा एबिलिटी नहीं है फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप कंसिस्टेंट से अपने काम को लेकर तो डेफिनेटली यू आर द विनर एंड एंड ऑफ द डे यू बिकम अ विनर। और कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि आप कोई भी काम लगातार करेंगे जब तक कि आप उसमें एक्सीलेंस हासिल नहीं कर जाते, फर्क नहीं पड़ता कितनी मुश्किलें आने वाली है, हर दिन आप कोई ना कोई छोटा स्टेप लेते रहेंगे लेते रहेंगे लेते रहेंगे और एंड ऑफ द डे यू रियलाइज दैट कि व्हाटएवर यू एफर्ट यू पुट इन दैट डायरेक्शन दैट एंड डेफिनेटली दिस ऑल योर एफर्ट कंपाउंडिंग एंड बिकम अ बिग ट्रांसफॉर्मेशंस इन योर लाइफ। और यही होता है कंपाउंडिंग, जब आप कंसिस्टेंसी को हर दिन अप्लाई करते जाते हैं तो ये आपकी रूटीन बन जाती है। और जब रोनाल्डो से पूछा गया कि क्या रीजन है जब आप कोई भी गेम हारते हो या जीतते हो आपके चेहरे पे इतनी खुशी नहीं दिखते, और फिर रोनाल्डो ने कहा कि जब भी मैं हारता हूँ मेरे चेहरे पे कोई भी शिकन इसलिए नहीं आती है क्योंकि मैं हर दिन से एक चीज फॉलो करता हूँ, मैं जो भी गेम जीतता हूँ या हारता हूँ उसके बाद मैं उसको प्रॉपर एनालाइज करता हूँ। ये मेरी कंसिस्टेंसी है कि जब से मैंने फुटबॉल खेलना शुरू किया है उस दिन से मैं ये कंसिस्टेंसी फॉलो कर रहा हूँ, जिसकी वजह से आज रोनाल्डो द गॉड ऑफ द फुटबॉल किया जा सकता है। तो यही होता है कुछ एथलीट्स में, और सब जो सक्सेसफुल है अपने फील्ड में दे ऑल आर कंसिस्टेंस, दे आर वे अपने गोल की तरफ इतने कंसिस्टेंस है कि जिसकी कोई हद नहीं है। और कहा भी जाता है अगर किसी पत्थर को तोड़ना है तो उस पर कॉन्स्टेंटली आप बूंदो पानी की एक बूंद गिरा दीजिए अलॉन्ग द टाइम यू रियलाइज दैट कि उस पत्थर के अंदर एक सुराख हो चुका है। आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि एक छोटी सी बूंद ने उस कठोर से पत्थर के अंदर सुराख कर दिया, क्योंकि यही एक रीजन होता है कंसिस्टेंसी का। जब आप कंसिस्टेंसी को हर दिन फॉलो करते जाते हैं तब लिटरली आप देखते हैं कि कंसिस्टेंसी ने आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है। नंबर 4 आता है फोकस व्हाट यू हैव राइट नाउ। बहुत बार हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो चीजें नहीं होती हम ये सोचते हैं कि काश अगर मेरे पास ये होती तो शायद मैं ये करता, अगर मेरे पास ये होती तो ये मैं करता, अगर मेरे पास वो होती, अगर मेरे पास वो। तो ऐसे में आप कभी कोई भी चीज अटेम्प्ट नहीं करोगे। तो आपको भी एटीट्यूड चेंज करना होगा, आपको अपने आप से बताना होगा कि नो मैटर हाउ मेनी थिंग्स आई हैव राइट नाउ, आई स्टार्ट राइट नाउ वॉट एवर थिंग्स आई हैव राइट नाउ। जो भी चीज मेरे पास अब है उससे मैं शुरुआत करूंगा, फर्क नहीं पड़ता मेरे पास क्या नहीं है। जो भी मेरे ड्रीम है, जो भी मैंने अपने आप से डिसाइड किया है कि आई वांट टू बिकम दिस टाइप ऑफ पर्सन, उस पर्सन के लिए बनने के लिए आज मैं कौन सी एफर्ट ले सकता हूं, उस डायरेक्शन में मैं अभी से काम करूंगा। यही डिटरमाइन करेगा कि आप किस तरीके से एक इंसान बनने वाले हो। और नंबर 5 है द प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस नाम सुनते ही मेरे दिमाग में कबीर दास जी का एक दोहा आता है कि करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत सिर पर पड़त निशान। कि बार बार प्रैक्टिस करने से कि जो जूट की रस्सी होती है उसमें कोई दम नहीं होता, वो सिर्फ चारे से बनी होती है और वो एक पत्थर को भी छीड़ देती हैं। यही एक रीजन होता है कि प्रैक्टिस करने से। और उस पर प्रैक्टिस का नाम लेते ही मेरे दिमाग में एक पर्सन का नाम आपके दिमाग में भी आएगा, वो है ब्रूस ली। ब्रूस ली का एक फेमस कोट है, आई कैन नॉट अफ्रेड फ्रॉम दैट पर्सन हु विल प्रैक्टिस 10,000 किक्स एट ए वंस, बट आई अफ्रेड फ्रॉम दैट पर्सन हु प्रैक्टिस 1 kick 10,000 टाइम्स। मैं उस इंसान से नहीं डरता जिसने 10,000 किक की प्रैक्टिस एक बार की, लेकिन उस इंसान से डरता हूं जिसने एक किक की प्रैक्टिस 10,000 बार की है। जब मेरा उससे सामना होगा तो मैं हार जाऊंगा, और इसलिए मुझे डर लगता है उस पर्सन से, बाकी मैं दुनिया में किसी से भी नहीं डरता, क्योंकि ब्रूस ली जानते हैं द पावर ऑफ द प्रैक्टिस। इफ यू आर प्रैक्टिसिंग whatever direction is constantly you are doing the practice, that definitely you realize that you change your life drastically। अब क्वेश्चन ये आता है कि चलो हमने जान लिया कि ये टूल कौन कौन से है। 5 टूल्स, फर्स्ट विजुअलाइजेशन, सेकंड एटीट्यूड, थर्ड इज consistency, fourth whatever you have right now focus on that, and 5 is a practice। if you use 5 tools in your life and constantly use that time, ये आपकी एक मुट्ठी बन जाए और ये आपको इतनी शक्ति देगी। जो भी आपका वर्जन है, आप चाहते हो कि अपनी लाइफ में बदलना चाहते हो, आपको अपनी लाइफ से घिन आ रही है, आप चाहते हो कि मैं इस तरह के इंसान नहीं, मैं किसी और तरीके का इंसान बनना चाहता हूँ, तो इन 5 टूल्स का इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या जो मैंने बताए हैं किसी व्यक्ति ने अपनी लाइफ में इसको इस्तेमाल किया है, तो
मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि एक बंदा है जो माइक टाइसन है। जो माइक टाइसन की जिंदगी ऐसी थी कि उनकी जिंदगी बहुत ही मतलब एक ऐसे इलाके से गुजरी जहाँ पे चोरी करना, डकैती करना, मारपीट करना, गुंडागर्दी करना आम बात थी। और जब उन्होंने बचपन में ऐसे काम करने शुरू कर दी, क्योंकि उनका इन्वायरमेंट ही ऐसा ही था जिसकी वजह से उन्हें बचपन में ही जोविलियन सेंट्रल जेल में भेजा गया। वहां पे उन्हें बचपन में जेल में जाने के बाद उनकी मानसिक स्थिति और खराब हो, क्योंकि वहां पे भी उनके साथ ऐसे ही बर्ताव होने लगे जैसे, क्योंकि वहां पे भी सारे लोग इतने सही मेंटलिटी के नहीं होते हैं, जिसकी वजह से माइक टाइसन का माइंड और धीरे धीरे खराब होने लगा। उनका पर्सपेक्टिव वर्ल्ड को लेकर बदलने लगा और देखते रहे कि दुनिया सारी कितनी ब्रूटल है। लेकिन जब वो जेल से छूटे तो उनकी सामना एक ऐसे पर्सन से हुए जिन्होंने उनकी लाइफ पूरी तरीके से बदल दी। जब अल्मेडो ने जब पहली बार माइक टाइसन को देखा तो उन्होंने उनसे मुंह से एक ही वर्ड निकला कि दैट इज द पर्सन हु इज द वर्ल्ड बेस्ट बॉक्सर। अल्मीडो अपनी लाइफ में चाहते थे कि वो एक ऐसे बंदे को ट्रेन करे और एक ऐसे बंदे को बनाए अपनी लाइफ में जो एक वर्ल्ड चैंपियन हो। वो चाहते थे, वो काफी टाइम से एक ऐसे बंदे की तलाश कर रहे थे कि जिसको वो एक वर्ल्ड चैंपियन बना सके। और जब उनका सामना माइक टाइसन से पहली बार हुआ, उन्होंने कहा कि यही वो बंदा है कि ये आने वाले समय में बॉक्सिंग में अपना दबदबा छोड़ेगा, इतिहास लिखेगा। और हुआ ऐसे, जब माइक टाइसन अल्मीडो के साथ अपने घर आए तो पहले दिन से ही अल्मीडो ने माइक टाइसन को विजुअलाइज करना सीखा है। उनको हर बार रात को सोने से पहले एक बार ये बताया जाता था कि सोचो कि आप अपने रिंग में कैसे परफॉर्म कर रहे हो, आप सामने वाले ओपोनेंट को कैसे परास्त कर रहे हो, आप देखो कि आप कितनी अच्छी एफिशिएंटी के साथ में अपने गेम को खेलते जा रहे हो, आप हर मैच जीतते जा रहे हो, जीतते जा रहे हो। इस तरीके की प्रैक्टिस अलोंग द टाइम उनके माइंड में चलाती रही। और यही सेम जब हुसैन बोल्ट से पूछा गया कि आपका रीजन क्या है, जब भी आप फ्री बैठते हो तो आप कुछ ना कुछ कानों में सुनते रहते हो। उन्होंने कहा कि जब भी मैं फ्री टाइम मिलता है तो मैं अपने दिमाग में एक फिल्म दोहराता हूँ। वो होती है कि मैं अपने आप को सोचता हूँ कि मैं ओलंपिक में सबसे तेज भागने वाला रनर अप हूँ। वे जब आंखें बंद करते हैं और अपने आप को ट्रैक पर भागता हुआ देखते हैं और ये बार बार ये देखते हैं कि उनसे फास्ट दुनिया में कोई नहीं भाग रहा, उनसे फास्ट दुनिया में कोई नहीं भाग रहा है। और ये कॉन्स्टेंटली अपने माइंड में ये फिल्म को दोहराते रहते हैं। यही होता है विजुअलाइजेशंस। Visualizations mean the pictures, whatever you want in your life, you imagine in your brains and feel that that is a right. It is complete and you feel that yes, I achieved this. That is the process of visualizations and the attitude will change। जब माइक टाइसन के साथ ये हुआ तो माइक टाइसन ने अब कहना शुरू कर दिया कि अब से मेरी लाइफ पता नहीं कैसे गई पीछे, अब उससे फर्क नहीं पड़ता। अब जो भी मेरे पास रिसोर्सेस है मैं उनका इस्तेमाल करके वर्ल्ड का बेस्ट बॉक्सर बन के बताऊंगा। और आखिर में हिस्ट्री इज कि माइक टाइसन वर्ल्ड के बेस्ट बॉक्सर हैं। ये सिर्फ इनके लाइफ में फॉलो नहीं होता, बहुत सारे एथलीट्स को आप जाके स्टडी कर सकते हो। सब एथलीट्स, सब एक्टर्स इस प्रोसेस से गुजरते हैं। जब शाहरुख खान पहली बार अपने मुंबई आए थे तब उन्होंने उस समय कहा था कि अब मुझे दुनिया में कोई नहीं जानता, मैं एक आम इंसान की तरह हूँ, लेकिन ये वादा करता हूँ कि आने वाले समय में पूरी मुंबई मुझे बादशाह के नाम से जानेगी। और उन्होंने ये विजुअलाइज किया था, उनका पॉडकास्ट भी आप जाके देख सकते हैं कि कैसे शाहरुख खान ने अपने आप को बताया था कि अपने आप से विजुअलाइज करते थे कि आने वाले समय में वो एक फिल्म स्टार होने वाले और बॉलीवुड के बादशाह होने वाले। और आखिर में हिस्ट्री इज रिमेनिंग, यू नोज दैट कि शाहरुख खान इज द किंग ऑफ बॉलीवुड। तो ऐसे न सिर्फ एक बंदा, बाकी बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी बदली है सिर्फ विजुअलाइजेशन करके, अपने एटीट्यूड को चेंज करके, कंसिस्टेंसी प्रैक्टिस के साथ में। और जहाँ पे भी वो थे उन चीज़ों का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को बदला है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की आप जिंदगी देख सकते हैं, मिल्खा सिंह की जिंदगी देख सकते हैं, बहुत सारे एथलीट से अगर मैं गिनाने आ गया तो ये वीडियो छोटा पड़ जाएगा, लेकिन उनकी लिस्ट खत्म नहीं होगी। तो अब सवाल ये आता है कि चलो हम मान लिया, हमें बिलीव हो चुका है कि हाँ अगर हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करना सीख जाए तो डेफिनेटली हम अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हैं। तो अब हम कैसे इन चीज़ को यूज कर सकते हैं? तो पहले आपने अब तक ये जान लिया है कि पहले विजुअलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। पहले अपने आप से पूछो कि आप आखिर में बनना क्या चाहते हो, व्हाट इज योर प्राइम गोल्स।
What is your dreams के 5 year डाउन द लाइन, 10 year डाउन द लाइन, वेयर यू सी योर सेल्फ? जब तक आप अपने आप को नहीं देखोगे कि आप 5 साल बाद कहाँ हो सकते हो, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो पहले अपने आप से पूछो कि 5 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ, और उसको विजुअलाइज करो, अभी से विजुअलाइज करो कि हाँ मैं 5 साल बाद इस कंपनी में काम कर रहा होगा, मैं 5 साल बाद अपनी खुद की दुकान में चला रहा हूँगा। और इस तरीके का थॉट अपने आप के दिमाग के अंदर चलाते रहो। होगा ये कि जब आप इस तरीके का थॉट अपने दिमाग में चलाओगे नहीं, तो उस ड्रीम को पूरे करने के लिए अब प्रकृति लिटरली वो आपको ऐसे सिग्नल भेजेगी जिसकी वजह से आप इस गोल को पूरे कर सकते हो। वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगी, करती जाएगी और आप रियल में उस डायरेक्शन में काम करना शुरू हो जाओगे। और आप ऐसे ऐसे लोगों से मिलोगे जो लिटरली आपको उसी डायरेक्शन में मदद कर रहे होंगे जिस डायरेक्शन में आपके गोल थे। ये लिटरली पॉसिबल है। अगर आपको बिलीव ना हो तो एक बार अप्लाई करके देख लीजिए। विजुअलाइजेशन रियल में काम करता है। और आज से दूसरी बात ये गांठ मान लीजिए कि आपकी पास्ट लाइफ कुछ भी हो, आपको सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। आपको यही देखना है कि आपकी लाइफ में आगे क्या बन सकते हो, उस पर ज़्यादा फोकस करना है। पास्ट में जो भी आपकी मुश्किलें हैं, जो भी आपके सेटबैक्स हैं, उन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। अब आपको इस बात पे फोकस करना है कि आने वाले समय में आप कैसे हो सकते हो। जब भी आप कुछ बुरा काम करने की कोशिश करो या कुछ ऐसा काम करो जो आपको लगता है कि दैट इज नॉट अ प्रोडक्टिव वर्क फॉर माई सेल्फ, हाउ आई विल सेग्रीगेट दीज टॉपिक्स, कि आपको जब पता ही नहीं होता है कि ये काम करना अच्छा है नहीं अच्छा है, तो आपसे अपने आप से एक सवाल पूछ सकते हो जिसकी वजह से आप इन डाउट से बाहर निकल सकते हैं कि आपको ये काम करना है या नहीं करना है। अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिए कि क्या होगा अगर मैं जो मैं सोच रहा हूं, अगर मैं उस पोजीशन में होता तो क्या मैं ये काम करता या नहीं करता। सपोज करो आपकी इच्छा हो रही है कि 5-10 मिनट यूट्यूब देख लेते हैं या रील्स देख लेते हैं, तो आप अपने आप से पूछो कि क्या अगर मैं सक्सेसफुल होता तो क्या मैं अपना टाइम इन चीजों में वेस्ट करता या मैं खुद को इंप्रूव करने में वेस्ट करता। तो आपका अंदर से आवाज आएगी कि नहीं, आई इन्वेस्ट माई टाइम टू इम्प्रूव माई सेल्फ। और उस समय आप इस तरीके से बुकें पढ़ना शुरू करेंगे और यही हैबिट होती है कि आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बन जाते हैं। क्योंकि most of the peoples cannot read the books and only the 2 or 3% peoples are read the books and they dominate the world। बड़े से बड़े एंटरप्रेन्योर को देख लो, वो सप्ताह में एक बुक तो कंप्लीट करते हैं, बिकॉज वे जानते हैं कि अगर वे अपने दिमाग में कुछ भी अगर अच्छी चीज अच्छा ज्ञान नहीं डालेंगे तो डेफिनेटली उनकी जो ग्रोथ है वो स्टक हो जाएगी। और वेदों में भी कहा गया है कि ठहरे हुए पानी में बदबू आ सकती है लेकिन बहता हुआ पानी कभी गंद नहीं मार सकता। यही रीजन होता है कि कोई भी सक्सेसफुल पर्सन सबसे ज्यादा बुकें पढ़ता है, क्योंकि वो जानता है कि जब तक वो पढ़ेगा तब तक उसके जो माइंड में जो ज्ञान की धारा है वो बहती रहेगी, जिसकी वजह से वो और सीखेगा और पढ़ेगा। जब उसने ये मान लिया कि अब मुझे किसी चीज के पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं स्टक हो चुका हूँ, तब उसका डिक्लाइन फेज शुरू हो जाएगा। तो आपने इस वीडियो से जाना कि आप अपने लाइफ में कैसे अनडिफिटेबल बन सकते हैं। अनडिफिटेबल बनने का एक ही पर्पस होता है, एक ही रीजन है और एक ही सॉल्यूशन है, वो है कि आपको जो 5 टूल्स मैंने बताए हैं, विजुअलाइजेशंस, एटीट्यूड्स, कंसिस्टेंसी, व्हाटएवर यू हैव राइट नाउ फोकस ऑन दैट, और 5 है प्रैक्टिस। इन 5 का इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ में ड्रास्टिकली चेंज ला सकते हैं और अपने वर्जन को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। और मुझे भरोसा है कि आप कर जाएंगे। जय श्री कृष्णा।